तो आज हम बात करेंगे क्या जी, मात्रक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, यूनिट्स। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट्स। नॉर्मली मात्रक तो तुम्हें पता ही है, लेकिन डिफाइन कैसे करोगे, मात्रक को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे इसको परिभाषा दोगे भाई। मात्रक पता क्या है, मात्रकों को देख के पता चल जाएगा कि यार ये किसके बारे में बता रहे हैं। जैसे मैं कहूँगा यार ना, इसकी किसी की लंबाई कि कोई चीज़ 10 मीटर की है, मैंने बोला ही नहीं है क्या है, कोई चीज़ आपके पास 10 मीटर है, तो आपको समझ में आ रहा है, मीटर को देख के पता चल जा रहा है कि ये क्या है, ये लंबाई है, ये क्या है। अच्छा मैं कहूँगा यार मेरे पास ना 20 किलोग्राम था, तो आपको ये तो ठीक है, ये तो मान बता रहा है कि कितना था, किलोग्राम को देख के पता चल रहा है कि क्या है, ये द्रव्यमान है। मतलब मात्रक एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, एक ऐसा मानक होता है जिसको देख के आप बता देते हैं कि ये किस भौतिक राशि को बता रहा है, किस फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है। तो मात्रक समझ लीजिए कि एक मापन करने का तरीका होता है, समझ में आ गया ना। यूनिट्स होते हैं जिसको देख के आप बता सकते हैं कि हाँ यार ये किस भौतिक राशि के बारे में बता रहा है। तो मात्रक पता क्या, अलग अलग देशों में पहले अलग अलग हुआ करते थे, अभी भी वही हैं, हालांकि अलग अलग देशों में अलग अलग ही चलते हैं। तो बेसिकली 4 प्रकार के मात्रक सिस्टम होते थे। अच्छा पहले तो आप लिखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट या मात्रकों की पद्धतियाँ, हेडिंग लिखोगे मात्रकों की पद्धतियाँ। इसका मतलब क्या है, मात्रकों की पद्धतियों का मतलब क्या है कि भैया हमारे वर्ल्ड में किस किस प्रकार के मात्रक चलते हैं, कितने प्रकार के मात्रक चलते हैं। तो किसी देश में कुछ चलता है, किसी देश में कुछ चलता है। तो सबसे पहले मैं लिखाऊंगा सीजीएस मात्रक हम करते हैं। सीजीएस पद्धति, सी का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे सेंटीमीटर, मतलब लंबाई को किस में मेजर करोगे, सेंटीमीटर में। ग्राम का मतलब द्रव्यमान को किस में मेजर किया जाता है, ग्राम में। और सेकंड, टाइम को सेकंड में। तो ये एक छोटा मात्रक पद्धति है, ये क्या है, एक छोटी मात्रक पद्धति होती है। इसके बाद आपके आता है जो उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, FPS। एफ का मतलब जैसे ये लंबाई, फुट जानते हैं ना आप, अभी भी अपनी हाइट को बताते हैं तो किस में बताते हैं, कहते हैं ना मैं 4 फुट 5 फुट 6 फीट है, इतना है, फुट कहते हैं, नॉर्मली हम फीट बोल देते हैं उसको। तो ये होता है फुट, पौंड, सेकंड। अच्छा ये पौंड किसका मात्रक होता होगा, अभी भी तुम धागा लेने जाओगे ना मार्केट में, धागा स्वेटर वेटर के लिए किलोग्राम में नहीं बताते हो, पौंड में बताते हो। कहता है मुझे 4 पौंड, एक स्वेटर बनाने में 4 पौंड का धागा लगता है, 4 पौंड। इसका मतलब ये क्या, किसको बता रहा है, द्रव्यमान को। ये किसको बताता है, अच्छा यहाँ सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, यहाँ फुट, पौंड और सेकंड। तो अगर आप लंबाई को फुट में बताएंगे, द्रव्यमान को पौंड में बताएंगे और टाइम को सेकंड में बताएंगे, तो ये ब्रिटिशर ज़्यादा यूज़ करते हैं, ब्रिटेन वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमारे इंडिया में भी क्यों चलता होगा FPS, अभी भी हम फुट पे बताते हैं और धागे का जो है पौंड में बताते हैं। तो हालांकि हमारे देश में इतना कॉमन नहीं है, फिर भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे देश में किसका रोल था, ब्रिटिशर्स का रूल था ना, इसलिए तब से ये चली आ रही है। तो ये अच्छा एक पौंड कितने के बराबर होता होगा, याद है किसी को, एक पौंड कहते हैं, जैसे तुम धागा लेने जाते हो लगभग कितना होता है एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, लगभग 400 ग्राम के आसपास होता है। 400 ग्राम के बराबर क्या होता है, तो लगभग 1 किलोग्राम में कितने पौंड होते हैं फिर, जैसे 400 किलोग्राम का 1 पौंड लगभग हाँ एग्जैक्टली में, तो लगभग 1 किलो में कितने होते हैं, 2.5 पौंड के आसपास होता है। 1 पौंड में 1 किलो में 2.5 पौंड के आसपास होता है। तीसरा जो मोस्टली चलता था उसको कहते थे MKS। उसको क्या कहते थे, MKS। M का मतलब फिर से मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकेंड। तो ध्यान देना, लंबाई मीटर में होगी, द्रव्यमान किलोग्राम में होगा और टाइम आपका सेकेंड में। और सबसे अब अलग अलग कंट्रीज़ में क्या होता था कि अलग अलग सिस्टम चलते थे, तो दिक्कत होती थी ना सबको। मैं यहाँ पढ़ के जाता था और पता चला कि मुझे जॉब मिल गई इंग्लैंड में, तो अब मैंने तो सारा किस में पढ़ रखा है भाई, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में पढ़ रखा है। तो मेरे को दिक्कत होती थी वहाँ पे, जब इंग्लैंड में कोई जाता है नौकरी वहाँ करता, तो नया सिस्टम आता तो उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता था। तो इसलिए क्या कर दिया सारे लोगों ने मिल के, उन्होंने कहा कि एक ऐसा ही यूनिट बनाते हैं जो पूरे वर्ल्ड में चलेगा, एक ऐसा कॉमन सा सिस्टम बना देते हैं जो लगभग क्या चलेगा पूरे वर्ल्ड पे। जैसे तुम्हारे यहाँ पे ना ज़मीन को कहते हैं कि नाली के हिसाब से नापते हैं ना, भैया तुमने कितनी ज़मीन खरीदी, 2 नाली 3 नाली। अगर तुम जाओगे ना दिल्ली में जाओगे, वो नाली पता ही नहीं चलेगा उनको, यार ये क्या बोल रहा है, ये नाली मैंने ज़मीन
की बात कर रहा हूँ और मैं ये नाली की बात कर रहा हूँ, तो समझ में नहीं आता ना। हर जगह पे अपने अपने क्या क्या बना रखे हैं उन्होंने, अलग अलग सिस्टम बना रखे हैं। तो क्या होता है कि अब यहाँ का सिस्टम दिल्ली में नहीं चल पाएगा ना, तो दिल्ली वालों ने और यहाँ वालों ने मिलके क्या बना दिया, एक कॉमन सिस्टम बना दिया। क्या बना दिया, एक कॉमन सिस्टम बना दिया, जिसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स। इसको तुम देख लेना बाद में, जब वीडियो देखोगे तो वहाँ पे नोट कर लेना तुम, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम इतना नहीं रहेगा, 11th क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं नोट कराऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसको क्या नाम दे दिया, सिस्टम इंटरनेशनल। समझ में आ गया ना। तो ये लगभग MKS की ही तरह है, समझ में आ रहा है। जो सिस्टम इसमें यूज़ की जाती हैं वही सिस्टम इसमें भी यूज़ की जाती हैं, लेकिन इसमें 6-7 आप देखेंगे यहाँ पे। कल हमने फिजिकल क्वांटिटी देखी थी, आज उनके यूनिट्स देख देते हैं। हम देते हैं SI सिस्टम्स देखते हैं, क्या क्या लिखा था भाई। कल हमने बताया था, सबसे पहले क्या लगाए थे सबके, चलो लंबाई लिख लो, सबसे पहले लंबाई लिख लेते हैं। हमने 7 फंडामेंटल ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बताई थी ना। पहले क्या थी, लंबाई। दूसरी क्या थी, द्रव्यमान। तीसरा क्या था, समय। चौथा क्या था, धारा। पांचवा क्या था, ताप था। और छठा क्या था, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता। सातवां क्या था, पदार्थ की, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पदार्थ की मात्रा। अच्छा, ये तो है हमारे पास 7 मूल भौतिक राशियाँ, 7 मूल भौतिक राशियाँ। भैया जितनी भी भौतिक राशियाँ होती हैं सबका अपना मात्रक होता है ना। मात्रक होता है तो मैं इनकी बात नहीं कर रही, ये तो जानते हैं सेंटीमीटर में होगा लंबाई, ग्राम में होगा ये। चलो मैं SI की बात करता हूँ। तो इसमें क्या होती है भाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। इसको लिखते हैं, अगर आपने लिखना होगा तो इसको लिखते हैं किससे, सॉरी, इसको लिखते हैं L से। इसको कैसे लिखेंगे आप, L। अच्छा, ये L क्या है, जैसे केमिस्ट्री में आपके सोडियम को Na लिखते हो ना, सोडियम को क्या लिखते हो, Na। अरे बार बार सोडियम 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 लिखोगे तो आपको क्या होगा, बड़ी दिक्कत होगी ना। केमिकल रिएक्शंस में भी सोडियम लिखोगे तो दिक्कत होगी ना। तो उसको क्या है, एक प्रतीक, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, क्या, Na। तो मीटर को क्या लिखते हैं आप, L लिखते हैं। समझ में, L का मतलब लेंथ से नॉर्मली रिप्रेजेंट, ये इसका प्रतीक मान लो। इसको बिमी सूत्र भी आ गया, हम पढ़ेंगे। अच्छा, द्रव्यमान, द्रव्यमान का होता है यहाँ पे किलोग्राम। चलो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, क्या होता है आपका, किलोग्राम। किलोग्राम का होता है M। इसको कैसे लिखेंगे आप, M से। जहाँ जहाँ पे फिजिक्स में M बिमी सूत्र लिखा होगा समझ लेना वो द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद समय। समय का क्या होता है, सब में एक कॉमन है भाई, समय तो सब में कॉमन ही। सेकेंड, क्या होता है, सेकेंड। चलो सेकेंड लिख लीजिए। इसको हम लिखते हैं T से, T फॉर टाइम, M फॉर मास, L फॉर लेंथ। जहाँ पे T लिखा होगा तो समझ लेना वो किसका बिमीय सूत्र है, किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, किसका प्रतीक है, समय का। अच्छा, धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इसको लिखा जाता है, धारा को का प्रतीक होता है ए से, या आई से भी कर देते हैं। इसको कभी कभी आई से भी लिख देते हैं और कभी कभी क्या, इसका मात्रक एम्पियर होता है, धारा आई कहते हैं। ताप, नॉर्मली जो ताप आप मेजर करते हो, किस में मेजर करते हो आप, डिग्री सेंटीग्रेड में करते हो, नहीं करते हो, डिग्री सेंटीग्रेड में करते हो। अच्छा, बॉडी का जब टेम्परेचर बताते हो किस में बताते हो, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में बताते हो ना। तो 98 लगभग समथिंग होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, और 98 लगभग किस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। लेकिन जो SI मात्रक होता है, ना तो डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसका होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन। केल्विन ना बहुत समझ लीजिए कि अभी मैं बताऊंगा थोड़ा सा। इसको कैसे लिखोगे आप, K से। इसको कैसे लिखेंगे आप, K से। केमिस्ट्री में भी देख लेना, बहुत बार आता है केल्विन। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता क्या है, प्रकाश का की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, कितनी तेज लाइट आ रही है। तुमने देखा कैंडल बोलते हैं ना, कैंडल जब लाइट चली जाती है तो तुम क्या जलाते हो, कैंडल। कैंडल का मतलब मोमबत्ती। तो समझ लीजिए कैंडिला, कैंडल जला के लाइट निकलती है ना, तो क्या होता है, कैंडिला। इसको लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है,
CD, इसको कैसे लिखते हैं आप? इसका प्रतीक होगा क्या? CD। अच्छा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा मैंने कल बताया था कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं वो पदार्थ की मात्रा है। मान लेते हैं इसके अंदर 1,00,000 पार्टिकल हैं तो पदार्थ की मात्रा 1,00,000 पार्टिकल्स कहूँगा। लेकिन अब एटम की बात करता है, नॉर्मली ये एटम और मॉलिक्यूल को मेजर करता है, तो इसके अंदर करोड़ों अरबों के अरबों तक कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो क्या तो बहुत सारे पार्टिकल है ना, तो क्या कर दिया, इनको नाम दे दिया, इसका जो दे दिया मोल, इसको जो यूनिट दे दी, क्या दे दी? मोल। मोल का जो शॉर्ट फॉर्म है, जो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, MOL होता है। क्या होता है? तो ध्यान देना, ये मात्रक हैं। किसके मात्रक हैं भाई? 7 भौतिक राशियों के मात्रक हैं, और ये उनका प्रतीक कह सकते हो, या प्रतीक को यहाँ पे हम क्या कहते हैं? बिमी सूत्र। जो आगे हम पढ़ेंगे बिमी सूत्र हम पढ़ेंगे। तो जहाँ पे L लिखा है उसको क्या मान लोगे आप? लंबाई मान लोगे, ठीक है ना। तो ये तो हैं आपके 7 क्या बेसिक। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री, कल हम सप्लीमेंट्री की हिंदी भूल रहे थे, उसको कहते हैं पूरक। उसको क्या कहते हैं? पूरक भौतिक राशियाँ। पूरक क्या बोला? भौतिक राशि। क्या क्या थे भाई? प्लेन एंगल था, कोण था, कोण का नॉर्मली मात्रा क्या होता है? कोण को किस में मेजर करते हैं आप लोग? आज चौक भी नहीं है क्या? कोण को किस में लिखते थे? डिग्री में कहते हैं ना, 30 डिग्री से। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही मात्रक में डिग्री नहीं लिया जाता है, उसमें लिया जाता है रेडियन। क्या लिया जाता है? रेडियन। इसको लिया जाता है रेडियन। लगभग अभी रिलेशन निकालेंगे, रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है वो बताएंगे। इसको कहते हैं प्लेन कोण, समतल कोण। अच्छा, ठोस कोण कल बताया था, या घन कोण? घन कोण। अच्छा, घन कोण को ना नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है। कोण को नॉर्मली कैसे लिखते हैं आप? थीटा से या अल्फा से। कोण को नॉर्मली कैसे लिखते हैं? थीटा। घन कोण को ये ना एक हैट होता है, हैट टाइप का, ये हैट, समझ में आ गया ना, इसको मुंह कहते हैं। तो क्या होगा? घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? ST लिख दीजिए, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। तो ये आपके 7 तो मेन फिजिकल क्वांटिटी हो गई, 2 आपके क्या हो गए? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब भौतिक राशियाँ। तो ये किस सिस्टम के अंतर्गत बताया मैंने? कौन से सिस्टम के अंतर्गत बताया भाई? कौन सा सिस्टम है? SI सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है? SI सिस्टम है। या MKS में भी नॉर्मली MKS और SI तो लगभग एक ही हैं। MKS में हम 3 ही लेते हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, विमी सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला। ये क्या था भाई? मैंने कहा था ना कि केमिस्ट्री में जैसे आप क्या करते हो कि सोडियम को Na लिख दिया, कार्बन को C लिख दिया, सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 लिख दिया, समझ में आ गया ना। तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड लिखना आसान रहेगा कि SO2 लिखना आसान रहेगा? SO2 लिखना आसान रहेगा। तो ऐसे ही फिज़िक्स में भी ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम कर देते हैं। अभी बताया था हमने, क्या कैसे लिखा था भाई? 7 फिजिकल क्वांटिटी के 7 सिंबल्स बताए थे ना आपको, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। हाँ, क्या क्या था भाई बताओ ज़रा वहाँ पे? बिमी सूत्र लंबाई का क्या था? L, इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। द्रव्यमान का क्या था? M, इसको भी ब्रैकेट में लिखा जाता है। समय का क्या था? T, इसको भी ब्रैकेट में। ये बिमी सूत्र हैं। और इसके बाद बताओ, खुद ही बताओ आप लोग, किसका था ये? एम्पियर का क्या था? मतलब एम्पियर नहीं, एम्पियर तो यूनिट थी, वो एम्पियर तो मात्रक है। उसका भौतिक राशि क्या? धारा। धारा का क्या था? A या I लिखते थे। हाँ, अगला क्या था? ताप। ताप को कैसे लिखते थे? K से। केल्विन इसका मात्रक है तो K। अच्छा, इसके बाद क्या था? क्या ज्योति तीव्रता को कैसे लिखा था? CD, C कैपिटल D छोटा। और इसके बाद पदार्थ की मात्रा को कैसे लिखा था? मोल। ये क्या है? MOL ही नहीं, MOL। ये हैं आपके बिमी सूत्र हैं 7 भौतिक राशियों के। अब अभी लिखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तो तुम खाली देख लो। तो 7 भौतिक राशियों के क्या हैं ये विमी सूत्र। अच्छा, मान लेते हैं कि मैं कोई व्युत्पन्न भौतिक राशि लिखता हूँ। कल मैंने बताया था ना व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होती?
जो किस पर निर्भर करते हैं, ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, कोई भी ले लीजिए, वेग का लिया था ना, वेग बराबर क्या लिया था, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अगर आपसे कहा जाता है कि भैया वेग का विमीय सूत्र लिखिए, वेग का विमीय सूत्र लिखिए, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, वेग का डायमेंशन। अच्छा, विस्थापन क्या होती है, लंबाई, तो लंबाई को कैसे लिखते थे, एल से, और समय टी से लिखते थे, तो इसको कैसे लिखेंगे, एल, ये टी की पावर 1 है ना, ऊपर जाके -1, भाई इसको ब्रैकेट में लिख दो। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया भाई, आपका वेग का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। मतलब जैसे एक सल्फर डाइऑक्साइड को आप SO2 लिखते हैं ना, तो यहाँ पर फिजिक्स में आप वेग को ऐसे लिखोगे तो पता चल जाएगा भैया ये वेग है, किसी भी प्रकार का वेग। वेग कई प्रकार के होते हैं ना, ऑर्बिटल स्पीड हो गया, लीनियर स्पीड हो गया, किसी भी प्रकार का वेग हो गया। तो किसी भी प्रकार का वेग है तो उसको कैसे लिखेंगे आप, LT-1। तो ये इसका एक तरह से प्रतीक हो गया, किसका प्रतीक हो गया, वेग का प्रतीक हो गया। अच्छा, कोई मुझे बता दो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होगा। मान लेते हैं आपसे कहा जाता है किसी का क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल बताया था कि क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई दोनों किस में आती हैं, लंबाई में आती है ना। अच्छा, लंबाई को भी आपका प्रतीक क्या होगा, L, और चौड़ाई का भी क्या होगा, ये भी एक तरह की लंबाई है तो L। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला जो क्षेत्रफल का होगा वो क्या होगा, L²। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे L² लिखा है वो क्षेत्रफल का होगा, कोई भी क्षेत्रफल हो, समझ में आ गया। अच्छा, आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा, कोई बता दो मुझे। आयतन, आयतन, आयतन जानते हैं ना, आयतन क्या होता है, किसकी, ये मान लेते हैं आपके पास है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 3 तरह की लंबाई होती है यहाँ पे, चलो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आयतन होता है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल का भी एल ही होगा, चौड़ाई का भी एल ही होगा, और ऊंचाई का भी क्या होगा, एल। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा L³। क्यूब हमेशा अंदर लिखा जाता है, ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखी, जितनी भी पावर होती हैं सब अंदर लिखी जाती हैं। तो एक तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का तरीका होता है, इसको माना जाता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में ही आप लिखेंगे। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा किसका, आयतन का, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ सोचो, कोई फिजिकल क्वांटिटी बताओ, मुझे बताओ, व्युत्पन्न भौतिक राशि में उसका निकाल के दिखा देता हूँ, कोई भी संवेग का निकालते हैं, चलो। संवेग जिसको मोमेंटम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं आप, इसको नॉर्मली कैसे लिखते हैं हम, P से लिखते हैं इसको। जब जैसे बल को हम F से दिखाते हैं, संवेग को P से लिखते हैं। संवेग बराबर कल बताया था मैंने, द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। अच्छा, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है, m होता है कि नहीं होता है। और वेग का अभी निकाला था आपने, वेग का कितना निकाला था, ये LT-1। तो इसको मिलाओ तो जरा क्या होगा, mLT-1। ये विमीय सूत्र हो जाएगा किसका, संवेग का। अच्छा, त्वरण का क्या होगा जी, त्वरण को A से लिखते हैं नॉर्मली, वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय। अच्छा, जो वेग का होगा ना वही वेग परिवर्तन का भी होगा, जो वेग का होगा वही क्या होगा, वेग परिवर्तन का होगा, जो द्रव्यमान का होगा वही द्रव्यमान परिवर्तन का भी होगा। तो क्या होगा बताओ जरा इसका, वेग का क्या था, वेग का क्या था, याद करो अब धीरे धीरे, LT-1 अपॉन समय क्या हो गया, T। अच्छा, ये 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो टोटल मिला के क्या होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, LT-2। तो ये किसका विमीय सूत्र हो गया जी, त्वरण का हो गया, ठीक है ना। अब तुम बल का निकालो तो जरा, बल, ये सब वहाँ से नोट कर लेना, मेरे को इतना फ़ायदा हो जाएगा, मुझे लिखाने का वो नहीं है, तुम खुद लिख लेना। तुम्हारे पास डेटा है कि नहीं, तो सब पड़े रहते हैं, 2-2 GB के तो डेटा डालते हो तुम, 2-2 3-3। हमारे पास तो हमारे मोबाइल में तो डेटा रहता नहीं, तुम्हारे तो भरपूर रहता है। तो मैं कितने MB की बनाता हूँ नॉर्मली, ये मुश्किल से आपका 60-70 MB लगेगा एक वीडियो देखने में, 60-70 MB। इतना तो तुम ऐसे धुएं में उड़ा देते हो, मजाक में गाना सुनने में उड़ा देते हो, 60-70 MB का। हाँ, तुमने बल का निकाला,
बल का सूत्र लिखना चाहिए तुम्हें पहले तो। बल जिसको हम काय से दिखाते हैं भाई, नॉर्मली एफ से दिखाते हैं। बल बराबर याद है तुम्हें, बल के कई सूत्र हैं, कोई भी सूत्र लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन फॉर्मूला एक ही आएगा। बल के आपका जो भी सूत्र याद आ रहा है ना, आप ये मत सोचो कि बल का ये वाला सूत्र लिखाऊंगा तो डायमेंशन फॉर्मूला अलग आएगा, बल का दूसरा सूत्र लिखूंगा तो डायमेंशन फॉर्मूला अलग। कोई भी सूत्र लिख लीजिए। अच्छा, बल कई प्रकार के बल होते हैं, बताओ, सोचो सोचो कौन सा। एक चुंबकीय, चलो मैं नॉर्मली लिखता हूँ M×A। एक तुमने अभिकेंद्री बल पढ़ा था? अभिकेंद्री बल नहीं पढ़ा होगा ना, चलो छोड़ दो, वो बात की बात है। फिलहाल इससे निकालो, फिर डायमेंशन फॉर्मूला इससे निकालो, इससे बल का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। क्या होगा? M A क्या होगा भाई, अभी अभी निकाला था, L/T-2, तो क्या होगा जी, ML/T-2। अच्छा जी सर क्या है, क्या होगा? ML/T-2। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा? बल का। यार देखो ना, एक मैं सूत्र लिखा देता हूँ, एक याद कर लेना। देखो कोई भी प्रकार का बल हो, सबका डायमेंशन फॉर्मूला एक ही आएगा। एक अभिकेंद्रीय बल होता है, ये आप पढ़ोगे सर्कुलर पाथ में। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है M×V²/रेडियस। पता क्या होता है? जब कोई पार्टिकल किसी वृत्ताकार पथ पे चलता है तो केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसको क्या कहते हैं आप? अभिकेंद्रीय बल। जहाँ पर M इस कण का द्रव्यमान होता है, V इस कण का वेग होता है, और R इस वृत्त की, जो वृत्ताकार पथ होता है उसकी रेडियस होता है, उसकी त्रिज्या होती है। तो अगर इससे आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, क्या अलग आएगा? एक सूत्र मैंने ये यूज़ किया, इससे डायमेंशन फॉर्मूला ये आ गया। अब मैं दूसरा सूत्र और मुझे याद आ रहा है भाई, अभिकेंद्रीय बल का ये होता है, तो इससे निकालता हूँ, तो जरा देखते हैं कि अलग आता है कि नहीं आता है। इसका क्या होता है? M। वेग का क्या होता है? L/T-1 का क्या होगा? स्क्वायर। क्या होगा इसका? स्क्वायर अपॉन रेडियस या त्रिज्या क्या होगा? वो त्रिज्या भी तो अपने आप में एक लंबाई है, वो भी तो एक लंबाई है ना, तो ये भी लंबाई है, तो इसका भी क्या होगा? L। जितनी प्रकार की लंबाइयाँ होती हैं सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? L होगा। तो क्या होगा जी बताओ जरा। अब ये L² आएगा, एक L कैंसिल हो जाएगा, ML, और यहाँ पे T⁻²। देखो सर कहाँ गया भाई, T⁻²। तो क्या वही आ रहा है ना, ML/T⁻² और ML/T⁻²। तो जितने भी प्रकार के बल होंगे सभी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ML/T-2 ही। अच्छा तुम निकालो ना, किसका निकालोगे बताओ। और इसके अलावा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी याद है? तुम निकालो उसका दाब का। दाब का सूत्र बता दूं? दाब का सूत्र बता दूं क्या? या याद है तुम्हें? नहीं याद है, कोई बात नहीं। अगर सर याद तो होता तो हम क्यों पढ़ते हैं, हम तो फिर 11th क्लास पढ़ते ही नहीं। दाब वैसे क्या होता है भाई? दाब तो जानते हो, थोड़ा बहुत तो दाब जानते हैं ना क्या होता है। मैं किसी चीज़ को दबा रहा हूँ तो वहाँ पर दाब पड़ता है। मैं खड़ा हूँ तो मेरा दाब पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है? ग्राउंड पे पड़ रहा है। तो दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर मान लेते हैं ये है, ये एक प्लेट है, सरफेस है, इस पर लंबवत बल पड़ रहा है F। इस पर लंबवत बल कितना है? ये पूरा इस पे पड़ रहा है, ये पूरा बल इस सरफेस पे पड़ रहा है। सरफेस का एरिया A है। सरफेस का एरिया क्या है? इस पर जो दाब पड़ेगा, जिसको हम P से नॉर्मली दिखाते हैं, वैसे ना P ना तुम सोच लेना दो चीज़ों में, समवेग को भी P से ही दिखाते हैं और दाब को भी कैसे दिखाते हैं? नॉर्मली P से दिखाते हैं। दाब बराबर क्या होगा भाई? लंबवत बल बटा एरिया, F/A। F क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स, और A क्या है? एरिया। अब मुझे निकाल के दिखाओ तो इसका। तुम्हें ये बताओ, अभी मैंने बल का निकाला था, मैंने बल का बीमी सूत्र निकाला था, कितना आया था? अब आप अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, अब आपको इसको आपको याद करना है। इसका था ML/T-2, ML/T-, बस इसको रख लो ना यहाँ पे, ML/T-2। अच्छा एरिया का निकाला था मैंने, एरिया का निकाला था, क्या निकाला था? एरिया का निकाला था, एरिया इससे पहले निकाला था, ध्यान दो। L² क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई होती ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये L² ऊपर जाएगा, क्या होगा? एक L⁻1 है और यहाँ से -2 जाएगा, 1 - 2
माइनस या एल की पावर 1, और ये जो ऊपर जाएगा तो साइन बदल जाता है -2, तो -2 और +1 मिलके -1, ठीक है ना, टी की पावर -2। तो ये किसका विमीय सूत्र हो गया जी? दाब का। किसका हो गया ये? दाब का। और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ के आए हैं आप 10th क्लास में? बताइए 10th क्लास में कोई आप फिजिकल क्वांटिटी बताइए, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे आप निकालोगे। बहुत क्या हो सकता है बताओ, जो तुम पढ़ के आओगे। ऐसा तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी मैं सबको बताऊंगा अभी यहाँ पे, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कोई जो आपको, जिससे आप परिचित हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी से क्या आप परिचित हैं, मैं उसी का निकालना चाह रहा हूँ अभी तो धीरे 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 आते जाएंगे ना। पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे तो कम से कम 500 प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे आप, वो उन्हीं वहीं पे हम क्या करेंगे, उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, हैं? हाँ यस, कार्य पहले कार्य निकालिए। क्या बात है यार, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ फिलहाल, बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है ना। बल गुणा कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल का अभी बताता हूँ जी मैंने, mLT-2, और विस्थापन क्या है? दूरी। विस्थापन क्या है? दूरी। अरे भैया यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हो गया तो दूरी तो है वो, तो L विस्थापन क्या हो गया? दूरी। तो क्या हो जाएगा भाई इसका, क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा mL²T-2। ये कार्य का होगा। ये क्या हो गया? कार्य होगा। अच्छा जी, अब जो आप पावर कह रहे थे, इसको आप शक्ति बोलते हैं, पावर का क्या होगा? कार्य को नॉर्मली W से दिखाते हैं, पावर को किससे दिखा दो? किससे भी दिखा दो पावर को, P से। सभी P से ही करोगे तो P परेशान हो जाएगा यार, कहेगा साले मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। हाँ, पावर को नॉर्मली P से दिखा दो पावर को, लेकिन यार P भी कहाँ लगाओगे उस बेचारे को, अकेले जाना। एस फॉर गुड यार, चल वो तो तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी, ये तुम पे छोड़ दिया। पावर इक्वल क्या होता है फिर? चल सूत्र बता दो, कोई याद है आपको? पावर किया गया कार्य बटा समय, एकांक समय में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। 1 सेकेंड में, मतलब एक समय में किए गए, एकांक समय में किए गए कार्य को, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम। अभी निकाला था यार, वर्क डन का निकाला था, कितने निकाला? mL²T-2/T हो गया। तो क्या होगा फिर इसका मात्रा क्या हो जाएगा बताओ? mL²T-3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बता? ये 1 ऊपर जाके -1 -1 -2 -3 हो जाएगा पावर। अच्छा एक बात बताओ, कार्य किस में बदल जाता है? जब कोई कार्य करता हूँ, देख लो इसकी गतिज ऊर्जा में बदल जा रही है ना, मैं इस पर कार्य कर रहा हूँ और कार्य किस में बदल जा रही? गतिज ऊर्जा। कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो अगर तुमसे कहा जाए ना भाई गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है गतिज ऊर्जा को। अरे यार इसमें अभी गतिज ऊर्जा है कि नहीं है? अभी क्योंकि गति में है तो गतिज, इसमें गतिज ऊर्जा कहाँ से आई? कार्य से। मैंने जो कार्य किया वही गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है भाई? 1/2 × m/v²। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है कि नहीं होता है? अच्छा अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की बात करूंगा, विमीय सूत्र निकालने की बात करूँ। ये जो अंकिक नंबर होते हैं इनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, इनका विमीय सूत्र नहीं होता है, होता है इनका ही है। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक तरह से नंबर है। ये क्या है ना? तो फिजिकल क्वांटिटी तो ये है ना, भौतिक राशियाँ तो ये है ना, तो इनका विमीय सूत्र क्या होगा? इसका कोई नहीं होगा, इसका होगा m। अच्छा स्पीड का क्या होगा? स्पीड का, वेग का बताया था मैंने क्या होता है? L/T-1। धीरे धीरे याद कर लो इसको, का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? mL²T-2। तो ये कार्य का, सॉरी ये किसका आ गया? ये किसका आ गया? गतिज ऊर्जा का। अब देखो एक गौर करने वाली बात क्या है, कार्य का विमीय सूत्र क्या है? mL²T-2, और गतिज ऊर्जा का भी कितना है? L²T-2। तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी का विमीय सूत्र एक ही है। इसका मतलब समझ लीजिए कि कार्य भी एक तरह से ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा तो ऊर्जा ही होती है, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा आती है वो कहाँ से आती है? कार्य। कार्य ही किस में बदल रही है आपकी? आपसे प्रश्न पूछा जाता है
आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई बताइए ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी बताइए जिनका विमीय सूत्र क्या है, सेम है, जिनका विमीय सूत्र क्या है, सेम। तो आप लिख सकते हैं, अभी कई प्रकार के और आएंगे, कार्य और गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, समझ में, एक टॉर्क भी होता है, बल आघूर्ण भी होता है, वो निकालेंगे हम। ठीक है, चलो जी फिर बढ़िया।